नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आज का सभी उन ग्राहकों के लिए भी है और हमारे एसबीआई की जो सीएसपी ऑनर है उनके लिए भी है कि जिनका बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है। किसी भी बैंक में आपका भले ही सेविंग अकाउंट और उसका आपको यूपीआई आपने बनाया हुआ है, यानी कि यूपीआई यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, जो भी यूपीआई के एप्लीकेशन है वो आप यूज़ करते हैं और पैसों की आप लेन देन करते हैं। जैसे कि किसी को पैसे भेजना, कोई आपको भेज देता है, वो चलता रहता है लेन देन। तो उसके लिए अभी आरबीआई ने एक बहुत ही सख्ताई के साथ इस पे निगरानी करने वाली है। और ये जो हम मिनिमल का काम कर रहे हैं, जैसे किसी को पैसा भेजना और लेने का काम कर रहा है, तो इसको लेके आरबीआई ने सभी ग्राहकों को एक मैसेज है जो कि भेजना शुरू कर दिया गया है। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि आप मिनी म्यूल न बने। मिनी म्यूल यानी कि आप पैसों की इधर से उधर से लेन देन कर देते हैं। अब जैसे यूपीआई का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको किसी ने पैसे भेजे, आपको ज़रूरत है और आपको किसी ने 10,000 रुपये भेज दिए, तो एक लोन हो गया, ठीक है। जैसे कि लोन के रूप में आपको दिया है, तो फिर आपको वो पैसे हैं जो कि उसी जिसने आपको भेजे हैं उसी को ही वापस भेजने होते हैं। या फिर आपने किसी दुकानदार से कुछ चीज़ परचेस की, तो वहाँ पर जो दुकानदार है वो भी अपने सेविंग खाते में वो पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नियम के अनुसार उनको एक अपना जो कॉर्पोरेट खाता होता है, जो दुकानदार का एक खाता होता है अलग से, और उसका बिजनेस जो यूपीआई होता है, जैसे कि बिजनेस ये पेटीएम हो गया, बिजनेस फोन पे हो गया, उस तरीके का अगर उनके पास मर्चेंट अकाउंट है, ठीक है, तो उसमें आप पैसे पे कर सकते हैं। उसके बदले वो आपको कुछ भी सामान वगैरह देता है। तो ये एक तरीका, लीगल तरीका है फोन पे और उपयोग करने का। लेकिन मनी म्यूल बन के हम क्या कर रहे हैं? हमें दोस्तों, हमारे जो सीएसपी भाई है उनको तो अब खास करके आपको ध्यान देना है, क्योंकि आगे से आप बहुत बड़ी गलती करोगे, आप फंस सकते हो, आपको यहाँ पर जेल भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों क्या करते हैं हम, आमतौर पर हमारे पास कोई भी कस्टमर आया और उनको क्या होता है कि भैया हमको फ़ोन पे पैसा करना है। अब हम कुछ हमारे सीएसपी भाई भी क्या कर लेते हैं कि चलो यार लाओ एसबीआई का खाता है, हम पूछ लेते हैं। तो वो कहते हैं नहीं भाई, एसबीआई का खाता वगैरह हमारे पास नहीं है और हमारे फ़ोन पे करना है, ये नंबर है, इस पे पैसे भेजने हैं। तो उसमें हमारे को सीएसबी क्या करते हैं कि उसमें डीएमटी का चार्ज भी बच जाता है और 10,000 रुपये वो ट्रांसफ़र करते हैं। उससे इस पर उनको कमीशन है जो कि 50-100 रुपये है जो कि कस्टमर दे देता है। तो वो पूरा पैसा है जो कि सीएसपी को बच जाता है और उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। फटाक से हम अपने सेविंग खाते से फ़ोन पे नंबर लगा के किसी को पैसे भेज देते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि कहीं से कोई पैसा भेज रहा है, आपके नंबर दो, हम डाल देते हैं, आपका कमीशन बनता है आप ले लीजिए। तो उसमें भी हमारे कुछ सीएसपी भाई क्या कर लेते हैं, अपने सेविंग खाते के नंबर उनको दे देते हैं, वहाँ से फ़ोन पे पैसे आ जाते हैं, यहाँ से कैश गिन के आप दे देते हो। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो में कई बार मैं बताता रहता हूँ, अभी भी आपको बताता हूँ कि अब आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आरबीआई अभी ये चीज़ की बहुत तरीके से सख्ताई के साथ जांच कर रही है। और जिनके सेविंग खातों के साथ अनगिनत जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पैसों के, उसका आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है। अब आपको अगर इनकम टैक्स पूछ लेते हैं कि मान लो आप कोई अननोन ग्राहक आपके पास आया जिसको आप जानते नहीं हैं और उसने कहीं से अदर स्टेट से कोई पैसे फ़ोन पे के जरिए, जिसको आप पहचानते भी नहीं हो, उसने आपके खाते में 10,000 20,000 रुपये डाल दिए हैं। तो अब आपको अगर पूछा जाएगा कि ये पैसे आपके खाते में कहाँ से आए और क्यों आए, तो आपके पास कोई जवाब होगा क्या? नहीं है। बिल्कुल आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि ये पैसे, आपको तो ये भी पता नहीं, याद नहीं होगा कि कब और किसने डाले थे पैसे, आपको तो पता ही नहीं होता है। क्योंकि कोई भी ग्राहक आता है, उसने पैसे डाल दिए और आपने अपना कमीशन रख दिया और उनको पैसे दे दिए, वो रफू चक्कर हो गया। अब ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि कई बार ऐसा भी हो रहा है कि कुछ फ्रॉड तरीके के पैसे होते हैं जो यूपीआई के माध्यम से ही भेजे जा सकते हैं। तो अगर ऐसे फ्रॉड पैसे हैं जो ब्लैक मनी है 2 नंबर की, वो अगर कहीं आपके खाते में डाल दी तो आपका खाता भी फ्रीज हो जा रहा है। आप समझ रहे कि कई हमारे सीएसपी भाइयों का यहाँ पर हमारे क्षेत्र के अंदर कई सीएसपीओ के खाते हैं जो कि ऐसे कुछ लोग, साथी लोगों ने पैसे उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवा दिए। उसके बाद है जो कि पैसे तो उन्होंने कैश में दे दिए कमीशन काट के, लेकिन पीछे से वो खाता है जो कि उन पे साइबर क्राइम के
कैश हो जाता है और वो खाता है जो कि बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है और साइबर क्राइम के अंदर उस पर कैश रजिस्टर हो जाता है। तो इससे आपको बचना है। अब आप किसी को भी पैसे हैं जो कि ना तो यूपीआई से आपको भेजने हैं, ना ही यूपीआई से आपको पैसे लेने हैं। आपके पास कोई भी कस्टमर अगर पैसे डिपॉजिट करने के लिए आता है तो उसको कहना है भैया आप खाता नंबर लाइए, आप खाते के जरिए ही अपने, अगर एसबीआई का खाता है तो बहुत बेहतरीन है, फटाफट से आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एसबीआई का नहीं है, दूसरा खाता है, तो आप वहाँ पर जो दूसरे हमारे अदर बैंक के ट्रांसफर करते हैं उसी तरीके से आपको ट्रांसफर कर लेना है। उसमें जो भी डीएमटी चार्ज बनता है वो उनसे आप कस्टमर से लीजिए। इसमें ज़रूर हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप जो गलती अभी कर रहे हैं ये गलती बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको किसी के भी खाते के अंदर यूपीआई के थ्रू अब पैसे नहीं भेजने हैं, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आप एक दिन बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करना दोस्तों, किसी के भी खाते में इस तरीके से पैसे हैं जो कि डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो भी कस्टमर है वो भी अपने सेविंग खातों से इधर से उधर जो पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो वो भी फंसेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। और ऐसे भी किसी की खातों के अंदर आप अनगिनत पैसे हैं जो कि ट्रांसफर करना बंद कर दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।